साधना भारती जी, देखिए आदरणीय कुल अंजना मिलाकर जी, देखिए मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जी मैम न हाथ में कुछ है न खोने को कुछ है, ऐसा मामला लग रहा है कांग्रेस पार्टी का। देखिए, मैं तो ये कह रही हूँ कि मुझे फिर से कहना पड़ेगा कि चुनाव की आह हटाते ही भाजपा में जाति और धर्म को धंधा बनाने के सब प्रबंध हो जाते हैं और सत्ता की खुरचन चाटने के लिए तो भाजपा में कुछ नेवलों के भी धंधा सांपों से बनाने संबंध हो के, अब जाते ये हैं। शब्द सही है। अब आप सुन लीजिए आदरणीय गौरव जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। देखिए सीधी बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग होनी है, इसीलिए भारतीय नहीं भाई साहब आप बोलिए मत ना, अब आप सुन तो लीजिए, शालीनता से सुना ना मैंने आपको। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने जातिवादी व्यापारियों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जुमलेबाजी का बाजार गर्म करने के लिए भेज दिया है। अब ये जातिवादी आईना देखते हुए अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाटलैंड बता रहे हैं। अभी आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में निषाद लैंड बताएंगे, जबकि निषाद जी पर मैंने इनसे कितनी बार सवाल पूछा कि माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाने वाले संजय निषाद जी के साथ ठगबंधन क्यों किया है, अगर आप इतने बड़े राम भक्त है तो ये जवाब नहीं देते, ये नहीं बताते कि ये भगवान राम जी को दशरथ का पुत्र मानते हैं कि नहीं। दूसरी बात, अब ये जयंत चौधरी जी को चुनावी महाभारत के चक्रव्यूह का अभिमन्यु बनाना चाहते हैं। अब वो जयंत जी तय करेंगे कि वो चुनावी अभिमन्यु बनना चाहते हैं महाभारत में, या फिर भाजपाई कौरवों को परास्त करने के लिए वो विपक्षी पांडवों का साथ देकर विपक्षी पांडवों को चुनावी महाभारत का विजेता बनाना चाहते हैं, ये तो उन्हें देखना है। दूसरी बात तो मैं जरूरी कहना चाहूंगी, पांडव मान रही है। नहीं पूरे विपक्षी पांडव है आज पूरे नहीं, मैं मेरा पूरा तो होने दीजिए भाई साहब, उत्तर तब दीजिएगा आप। मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ कि अब भाजपा को ये दिख रहा है 325 की बात करते करते 99 के फेर में फंस गए हैं ये। अब ये 99 के फेर में फंसते हुए कहीं जाटलैंड, कहीं लोधी लैंड, कभी मौर्य लैंड, कोई शाक्य लैंड बता रहे हैं। ये किसान लैंड है, नौजवान लैंड है, ये वही लैंड है जहाँ के 700 किसान शहीद हुए भाजपा की तानाशाही के कारण। किसानों को कुचल दिया गया, रौंद दिया गया, और जिनका तहरीर में शिकायत में नाम था अजय मिश्रा कैनी को अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया, जो कातिलों के हुक्मरान बनकर आज बैठे हैं। दूसरा प्रश्न मैं उठाना चाहती हूँ, उन्होंने महिलाओं की बात की, तो महिलाओं के ऊपर मैं बता दूं कि अभी की खबर है 21 जनवरी 2022 बुलंदशहर के थाना छतारी के अंतर्गत एक लोधी परिवार की बच्ची नाबालिग, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे पुलिस वाले और हाथरस रेप कांड को दोहराया गया। आधी रात में उस बच्ची का शव जलाने पर मजबूर किया गया। क्या कर रहे थे भाई साहब? सुर में भारती जी, एक ही सुर में आप जातिवाद के खिलाफ बोलती है, फिर जब बलात्कार की पीड़िता की बात होती है तो कहती है लोधी परिवार की। तो आप करें जाति जाति तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकती हैं मैम। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पिछड़ों की बात आती है, दलितों की बात आती है, वोट के लिए मलाई खाने आ जाते हैं ये राजनीतिक मलाई खाने। अब हम पूछ रहे हैं, मैं पूछने मुझे पूरी बात नहीं होने दी आपने। लोधी बच्ची जो है क्या वो हिंदू की बेटी नहीं है? नहीं मानते क्या ये हिंदू की बेटी? अगर मानते हैं तो न्याय कब मिलेगा? मैं तो कह रही हूँ वो हिंदू की बेटी है ना। आप तो हिंदुत्ववादी, हिंसक, गॉडसेवादी पूजा के आप बताइए, आप इस पर जवाब दीजिए। और दूसरी बात कहना चाहती हूँ, मैं मानती हूँ पूरे आदर सम्मान के साथ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते वक्त मोदी जी की जुबान फिसल गई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह दिया, परंतु क्या एक महिला सांसद को सुपर्णका संसद में कहा तब जबान फिसल गई थी क्या? जिस समय एक जर्सी गाय एक मातृशक्ति को कहा तब जबान फिसल गई थी क्या? जब एक गली के गुंडे की माफिक ओ दीदी करके चिल्लाया जा रहा था तब जबान फिसल गई थी क्या? जी नहीं, जबान नहीं फिसली थी। ये भाजपा की जो अम्मा जान आरएसएस है ना, उनके संस्कारों को आईना दिखा रहे थे। ये महिला विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी है और ये जाति धर्म की राजनीति करने का काम करते हैं। अंतिम में सिर्फ इतना कहूंगी, ये जातिवाद के नाम पर जहर फैलाना चाह रहे हैं, ये जहर इन्हीं को निगल जाएगा और इनका सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। विपक्षियों का परचम ले रहे हैं। गौरव भाटिया। अंजना जी देखिए, इतना ही कहूंगा, गजब बोलती हैं पर अपनी ही पोल खोलती हैं। और क्यों कहा मैं बताता हूं। सबसे पहले तो किसी के साथ भी दुराचार हो, गलत हो, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। वो पिछड़े की बेटी है या नहीं है, ये नहीं, ये मत करिए बहन। अभी तो आपने कहा था, आपको आपने भी तो शुरू किया था भाई साहब, घबरा क्यों गई? हाँ, तो मैंने अच्छा अंजना जी, अब आप देखिए प्लीज, आप भाई बहन आप लोग प्लीज, मैं अभी इनकी बात का उत्तर क्रमवार तरीके से देना चाहता हूँ प्लीज। अच्छा नहीं लगता, तब तक हमें मौका दीजिए। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने कहा तो महिला की अस्मिता होती है, वो हिंदू मुस्लिम पिछड़ा अगड़ा इसमें नहीं बांटी जानी चाहिए। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में। दूसरी प्लीज अंजना जी, ये तो ठीक भी बात नहीं है, मैं समझता हूं। देखिए मैं एक ही बात कहूंगा, तौकीर रजा जो कहते हैं कि हिंदुओं को भारत में जगह नहीं मिलेगी, अगर मैंने कहा मुसलमान बच्चों
तुम्हें खुली छूट है, वो कांग्रेस हेडक्वार्टर में जाते हैं, ये इनकी जहरीली सोच है। ये जातिवाद की बात करेंगे? अरे बंद गले पे जनेऊ ऊपर पहन के, काली जबान की निंदा नहीं की गई। प्लीज करिए ना। देखिए अंजना जी, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये तरीका ठीक नहीं है, ठीक नहीं है मैम। प्लीज प्लीज, आपके बीच में भी किसी ने नहीं बोला ना, किसी ने नहीं बोला। नहीं ठीक है। हाँ गौरव, देखिए इनको आईना दिखा रहा हूं और आईने में अपनी सूरत खराब लग रही है, इसमें हमारा दोष नहीं है। जातिवाद, राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण है, बंद गले पे जनेऊ पहन लेते, वो आज जाति की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ये आंकड़े हैं, महिला सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं ना। 2019 में राजस्थान में 5,597 बलात्कार के मामले हैं, 1/3 जनसंख्या है उत्तर प्रदेश से। एक भी मामला हो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 6 गुना ज्यादा उत्तर प्रदेश से। क्यों नहीं जाती वहां पे प्रियंका वाड्रा गांधी? और दूसरी बात, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, दोहरे मापदंड देखिए इनके अंजना जी। उत्तर प्रदेश में 40% टिकट दिए हैं, क्योंकि यहां इनकी टिकट कोई ले ही नहीं रहा, लेकिन पंजाब में 9% है, मणिपुर में 7% है, उत्तराखंड में 6.3% और गोवा में 5.6%। वहां पे महिला का सम्मान नहीं है क्या? वहां कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देना चाहती। तीसरी बात, बेरोजगारी की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का ये लेटेस्ट आंकड़े हैं, बेरोजगारी दर है 4.9। भारती जी को नहीं दिखाई देगा, लेकिन राजस्थान में 27% है, झारखंड में 17% है। तीसरी बात, अनुसूचित जाति के जो अपराध के मामले हैं, उत्तर प्रदेश में अपराध दर है 28.6 और राजस्थान में 55.6। एनसीआरबी का डेटा है, मतलब दुगनी। ये लोग बात करेंगे एससी का भला कैसे होगा। चौथी बात, पेट्रोल डीजल की बात करेंगी। सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल कहां है? श्री गंगानगर में पेट्रोल का दाम है 112 रुपए और आगरा में है 95 रुपए। फर्क देखती है, डीजल 95 रुपए है वहां पे और आगरा में 86 रुपए, ये फर्क है। और अंतिम बात कह रहा हूं, किसानों की तो आप कभी बात ना करना, क्योंकि एमएसपी आपने 8 साल लागू नहीं करी, 1.5 गुना हमने करी, ये बात याद रखिएगा। और मोगा में और हनुमानगढ़ में जो लाठियां भाजी ना आपने, वो किसान भाई भूले नहीं हैं। और उत्तर प्रदेश में चुनौती देके अंत करता हूं, प्रियंका वाड्रा गांधी खुद चुनाव लड़ जाए और अमेठी से लड़ जाए तो हार जाएंगी, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। एक सीट आपकी आने वाली है। छोटा सा जवाब, फिर 300 यूनिट बिजली पर अनुराग जी आपके पास आऊंगी। हाँ नहीं, मैं सीधा जवाब देती हूँ। जातिवाद की बात आप क्या करेंगे? आप तो बिल्कुल गजब नहीं बोलते हैं। चलिए अब हम आपकी पोल खोलते हैं। देखिए, आप गॉड से पूजा क्या ये बात देखिए, उमा भारती जी ने क्या कहा था कि पिछड़े वर्ग के कार्यकर्ताओं लोगों का उपयोग भाजपा ऐसे करती है जैसे तो राहुल गांधी ने बंद गले के सूट पे जनेऊ इसलिए पहना क्योंकि किसी और ने वक्तव्य दिया था। गौरव जी प्लीज। अब क्या हुआ? अब बौखलाइए मत। ठीक है, चलिए बोल रहे हैं। देखिए सीधी बात है, हम नहीं, आप बीच में मत बोलिएगा, मैं तो आपको समय फिर दे देता हूँ। शिष्टाचार बनाए रखिए। चलिए, अब कल्याण सिंह जी ने कहा कि मैं भाजपा को एक गहरा गड्ढा खोद के उसके अंदर गाड़ दूंगा, दफना दूंगा। उन्होंने ये भी कहा था आरएसएस नागनाथ है और भाजपा सापनाथ है, क्या नहीं कहा था? तो पिछड़े वर्ग का अगर आप इतना सम्मान करते हैं तो बता दीजिए राम मंदिर ट्रस्ट में कितने आपने पिछड़े वर्ग के लोगों को रखा है? बता दीजिए। आप नहीं रखा, क्योंकि आपको पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, महिलाएं, किसान याद आता है कब? जब आपको वोट चाहिए होता है। दूसरी बात, आपने महिलाओं की कह रहे, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला दलित लोकसभा स्पीकर, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने दी। आपकी पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला का नाम बता दीजिए, मैं मान जाऊंगी। तो ये बातें जुमलेबाजी करना बंद कर दीजिए, अब ये सही नहीं लगता। दूसरी बात, मंदसौर के अंदर किसानों पर किसने गोलियां बरसाई? भारतीय जनता पार्टी ने। 1 रुपए के चेक आपने यहाँ भी मुआवजे में देने का काम किया, ये भूलिएगा मत आप। और आपकी पिछड़े वर्ग की बात, पीएमजी भी पिछड़े वर्ग के बन जाते हैं, मध्य प्रदेश के सीएम भी बन जाते हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग के सम्मान के लिए क्यों नहीं आगे आ पाते? ये डबल इंजन की सरकार 27% आरक्षण तक नहीं दिलवा पाती और बातें बनाने का काम करते। तो आपकी पोल तो स्वामी प्रसाद मौर्य, माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय सुश्री उमा भारती जी जैसे बड़े बड़े नेताओं ने खोल दी। और नहीं, दूसरी बात, हिंदू मुसलमान में बांटने का काम हमेशा आपने किया है और आप करते रहे हैं। यही आपकी राजनीति रही है कि हिंदू मुसलमान में बांटो और वोट अपनाने का काम करो। तो ये मत कीजिए। मैंने तो हमेशा आपसे कहा है